ओम शांति। कैथल के ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी बताती हैं कि इतनी सारी जिम्मेवारियां होते हुए भी मम्मा शांत और गंभीर रहती थी। गंभीरता ऐसी कि उनका कोई भेद नहीं पा सकता था। आम आदमी जो होते हैं उनके अंदर में जो होगा वो 10 आदमियों को सुनाकर हल्का कर लेता खुद को, लेकिन मम्मा से पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मम्मा आपके मन में क्या है। इतना वो सागर की तरह गंभीर रहती थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मम्मा कोई हर्षित मुख नहीं थी। मम्मा हंसती थी लेकिन शालीनता के साथ। ऐसा मम्मा का व्यवहार था। सन 1965 की बात है। मैं उस समय ये दूसरे दीदी हैं। मैं उस समय ज्ञान में तो नहीं थी, लेकिन बहनों को देखकर खुशी होती थी। एक दिन एक बहन किसी से कह रही थी कि हमारे यहाँ मम्मा आने वाली है। मम्मा आने वाली है। वो कभी कहती जगदम्बा आने वाली है, कभी कहती वैष्णो माता आने वाली है। मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये सब देवियाँ यहीं आएंगी। अंबाला सिटी की ब्रह्मा कुमारी सरोज दीदी अपना अनुभव सुनाते हुए आगे कहती हैं कि मम्मा की कार सेवा केंद्र के पास आई और मम्मा कार से उतर रही थी। मैं सबसे पीछे थी। मम्मा ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैं आगे चली गई। मैं छोटी थी तो मुझे आगे जाते देखकर कोई कुछ बोला नहीं। जैसे ही मम्मा कार से उतरी और उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे लगा कि मम्मा कार से नहीं उतर रही, लेकिन शेर के ऊपर से वैष्णो माता उतर रही है। मैं तो मूंझ गई। मैं ये क्या देख रही हूँ। वो कभी तो सफ़ेद वस्त्र में दिखाई पड़ती थी और कभी लाल वस्त्र में दिखाई पड़ती थी। मैंने बहन जी से पूछा, दीदी ये लाल वस्त्र पहने हैं कि सफ़ेद वस्त्र पहनी हैं? उन्होंने कहा, अभी चुप रहो, बाद में बता दूंगी। मम्मा के स्वागत के लिए मैंने जाटनी का और मेरे भाई ने जाट बन करके उनके सामने एक नाटक किया। उस समय मैंने मम्मा में जो अलौकिक आकर्षण देखा था उसको आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ। मम्मा का कन्याओं के प्रति बहुत प्यार था। बटाला में रोज़ शाम को करीब 40 कन्याओं की क्लास होती थी। सारी की सारी कन्याएं बांधेली थी, फिर भी कोई ना कोई विधि से छुट्टी लेकर के सेवा केंद्र पर मुरली सुनने वो आते थे। बटाला में एक बड़ी हवेली थी। उसके ऊपरी मंजिल पर आश्रम था। नीचे हवेली में मालिक रहता था, साथ में दूसरे किराएदार और हमारे परिवार वाले भी रहते थे। बहन जी ने मुझे बहुत बार कहा था कि तुम एक बार उस मकान मालिक को आश्रम पर ले आओ, वो तुम्हारी बात मानेगा। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और उनको मेरे से बहुत प्यार था, इसलिए मेरी बात पर कभी ना नहीं करते थे। उस समय मम्मा बटाला में आई हुई थी। मैं सुबह सुबह मकान मालिक का दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा, अंकल आज आपको ऊपर आश्रम में चलता है। उन्होंने कहा, मैं तो शराब के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में तुम मुझे उन देवियों के पास जाने के लिए बोल रही हो, ये नहीं हो सकता। अब मैं भी बहुत हठी थी, वहीं बैठ गई। मैंने कहा, जब तक आप नहीं चलोगे मैं यहाँ से हटूंगी नहीं, क्योंकि बाल बुद्धि थी। तो उन समय इनका उम्र कम था। तो आज आप स्नान करके आओ, मुझे आपको लेकर ही जाना है। स्नान करके बाहर आते ही मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, बोतल छूने तक नहीं दी और कहा कि अभी आपको चलना है। वो बेचारा मजबूर होकर मेरे साथ चल पड़ा। उस समय वहाँ मम्मा की क्लास चल रही थी। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुँचे और अंदर का दृश्य देखा तो उनके मुंह से निकला, ये तो वैष्णो माता का दरबार है। ऐसा कहते मेरा हाथ छोड़कर अपने आप अंदर चले गए। सीधा मम्मा के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। तब माँ ने कहा, अच्छा बच्चे आ गए, आओ
ठीक है ना? उन्होंने कहा, जी माँ ठीक है। उस दिन से आज तक उन्होंने शराब छुई तक नहीं। पहले वो सुबह दोपहर शाम रात्रि चारों प्रहर शराब पीता रहता था। आज वो पक्का भगत बन गया है। ऐसे चुंबक की तरफ सुई जिस तरह से खींचा आता है और अपने में बसे हुए असुरत्व को त्याग देता है, ऐसा मम्मा का आकर्षण था। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे।